Hello students, today we are going to discuss a new chapter from our book NCERT Honeysuckle, that is Taro's Reward from class 6th. Okay, so this is our character Taro, and basically we are going to discuss a Japanese story. Okay, so firstly we'll go through the introduction of this chapter. This story is based on a morality which talks about a caring and loving son who worked hard to take care of his parents and in return receives unexpected help from nature. So basically यहाँ पे हमारा कैरेक्टर है टैरो, ठीक है। टैरो जो है वो काफ़ी हम जैसे पढ़ सकते हैं, ये एक मोरालिटी स्टोरी है, मोरालिटी पे बेस्ड स्टोरी है, वैल्यूज़ पे बेस्ड स्टोरी है, दैट हमें हमारे पेरेंट्स की तरफ काफ़ी ओबीडियंट होना चाहिए, हमें हमारे पेरेंट्स की तरफ ऑनरेबल होना चाहिए, हमें उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें उनके फीलिंग्स को, उनके इमोशंस को समझना चाहिए, ठीक है। सो टॉक्स अबाउट अ केयरिंग एंड लविंग सन. सो बेसिकली दिस स्टोरी टॉक्स अबाउट अ केयरिंग and loving son who works hard to take care of his parents and in return receives unexpected help from the nature. So यहाँ पे he understands his parents' emotions. Okay, he works hard to fulfill the needs of his parents and in return नेचर रिवॉर्ड्स हिम. नेचर उसके गुड डीड्स को देख के उसको रिवॉर्ड देती है, उसको एक गिफ्ट देती है, ठीक है. इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू इनकलकेट हैबिट्स लाइक लव फॉर पेरेंट्स एंड हार्ड वर्क इन द चिल्ड्रन. और इस स्टोरी का मोटिव क्या है? इस स्टोरी का मोटिव क्या है कि बच्चों के अंदर ऐसी फीलिंग्स को इनकलकेट करना, ऐसी हैबिट्स को इनकलकेट करना ताकि वो अपने पेरेंट्स से प्यार करना सीखे, ठीक है, और अपने पेरेंट्स के लिए हार्ड वर्क करना सीखें, उनको खुशियाँ देना सीखें, ठीक है. Taro's reward summary will tell you about the beautiful story of a devoted son. एक ऐसे बेटे की कहानी है जो काफ़ी डिवोटेड है, अपने पेरेंट्स की तरफ सरेंडर्ड है, काफ़ी समर्पित है अपने पेरेंट्स के लिए, उनको खुशियाँ देने के लिए, ठीक है. टैरो इज़ अ वुड कटर. क्या है वो? वुड कटर है. कुल्हाड़ी से लकड़ियाँ काटता है, पेड़ काटता है, लकड़ियाँ काटता है, ठीक है. हु लिव्स विथ हिज ओल्ड पेरेंट्स. अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहता है. ही डज नॉट अर्न अ लॉट एंड इट अपसेट्स हिम एज ही वांट्स टू गिव हिज पेरेंट्स द बेस्ट लाइफ. लेकिन क्या है, वुड कटर तो है लेकिन ये बहुत सारा पैसा नहीं कमाता. इस चक्कर में वो उदास रहता है, बिकॉज वो क्या चाहता है कि मैं अपनी फैमिली को, कोई भी इंसान जो फैमिली के लिए अर्न कर रहा है वो अपनी फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ देना चाहता है, अपने पेरेंट्स को खुश रखना चाहता है, राइट. वही हमारे टैरो भी है. ही वॉन्ट्स हिज फैमिली टू कीप टू बी हैप्पी. सो वन डे हिज ओल्ड फादर एक्सप्रेसेस हिज विश टू हैव अ कप ऑफ साकी. नाउ आप मुझसे पूछेंगे साकी क्या है? साकी एक ड्रिंक है. साकी एक जापानीज में एक ड्रिंक होती है, ठीक है, जो कि राइस के पानी से बनाई जाती है एंड इट्स अ वेरी डिलीशियस. ओके, सो वन डे हिज ओल्ड फादर एक्सप्रेसेस हिज विश टू हैव अ कप ऑफ साकी. Taro becomes sadder realizing that sake is expensive. टैरो काफ़ी उदास हो जाता है क्योंकि वो तो वैसे भी कम पैसे कमाता है. अब वो ये सोच के उदास हो जाता है कि साकी इतनी एक्सपेंसिव है, बहुत महंगी आती है, तो मैं कैसे अपने पेरेंट्स को ये पिला पाऊंगा साकी. यहाँ पे nonetheless he gets up earlier than usual and starts chopping wood for a long time. अब इसके लिए वो और मेहनत करना शुरू करता है. वो वैसे तो यूजुअली मेहनत करता ही है लेकिन वो अब और ज़्यादा मेहनत करना शुरू करता है. वो सुबह जल्दी उठ जाता है और ज़्यादा दुगनी गति से मेहनत करके लकड़ियाँ काटता है. और यहाँ पे काफ़ी लंबे समय तक ये चलता रहता है. Soon he hears water falling and goes to drink it only to realize that it is sake. अब वहाँ से क्या है, जब वो लकड़ियाँ काट रहा होता है सडनली वन डे, तो पास में कोई वाटरफॉल होता है, ठीक है, वाटरफॉल झरना बह रहा होता है एंड वो देखता है कि वहाँ से पानी बह रहा है. उसको प्यास लग रही होती है तो वहाँ वो जाता है, वहाँ देखता है तो वो पानी की जगह क्या होता है, वो साकी होता है, ठीक है. He brings it home happily and gives it to parents. Soon word spreads around the village and they rush all to the waterfall. ठीक है. अब यहाँ पे वो खुशी खुशी उसको भर लेता है. एक मटके में उसको भरने के बाद
वो अपने पेरेंट्स को जाके, ऑब्वियसली हिज फादर वांट्स टू ड्रिंक दैट ड्रिंक साकी, सो वो अपने पापा के पास लेके जाता है। वहाँ पे उसके पापा जैसे उसको पीते तो शाम को कोई गेस्ट आया होता घर पे, तो उनके फादर उनको भी वो ड्रिंक पिलाते हैं और वो सारी स्टोरी सुनाते हैं कि टैरो को कैसे साकी मिला, ठीक है, साकी वाला ड्रिंक कैसे मिला टैरो को। तो जैसे ही वो बात नेबर को पता चलती है तो नेबर से पूरे गांव में फैल जाती है, एक इंसान सबको बता देता है, ठीक है। And it tastes like water. हाँ, soon word spreads around the village and they all rush to the waterfall. However, it tastes like water only to them. लेकिन क्या होता है यहाँ पे, टैरो को तो उस जो ड्रिंक है उसका टेस्ट साकी जैसा लग रहा है, लेकिन बाकी सारे गांव वालों को वो टेस्ट साकी की तरह नहीं, जबकि नॉर्मल वाटर की तरह ही फील होता है, ठीक है। Thus they realize that only Taro got the sake because he is a thoughtful son. और फिर सबको रियलाइज होता है कि सिर्फ टैरो को ही साकी पीने का मौका मिला, टेस्ट करने का मौका मिला, और उसी को ही वो जो वाटर है वो साकी के रूप में मिलेगा, ना कि किसी और को। क्यों? क्योंकि वो एक थॉटफुल सन है, वो एक केयरिंग सन है, वो अपने मम्मी पापा को खुश रखना जानता है, वो अपने पेरेंट्स के लिए सोचता है, उनको समझता है, उनको अच्छी जिंदगी देना चाहता है। ही इज अ वेरी केयरिंग एंड ओबीडियंट सन। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द समरी ऑफ द चैप्टर। Taro is a young woodcutter who lives with his old parents on a lonely hillside. देखिए, ये जैसे कि एक हट है, अब ये हिल साइड है जहाँ पे कि टैरो रह रहा है, एक लोनली हिल साइड में उसका घर है, ठीक है। एंड ही डज नॉट अर्न अ लॉट फ्रॉम हिज वर्क, और वो अपने जो काम है उससे ज़्यादा पैसे उसको नहीं मिल रहे, ज़्यादा उसकी अर्निंग्स नहीं हो रही है, ठीक है। सो इट अपसेट्स हिम नॉट टू बी एबल टू गिव हिज पेरेंट्स अ बेटर लाइफ। तो इस चक्कर में उदास हो जाता है कि वो अपने पेरेंट्स को एक अच्छी जिंदगी नहीं दे पा रहा है। Then one day it was quite cold and his father wished to have a cup of sake. और एक दिन क्या होता है, एक दिन काफी, उसके माँ बाप बूढ़े हैं, आपको पता है स्टोरी में, तो वो एक दिन काफी ठंड होती है, बहुत ज्यादा ठंड होती है, और उसके पापा को क्या विश करते हैं उसके फादर कि मुझे कप ऑफ साकी पीने की इच्छा हो रही है, ठीक है। दिस अपसेट्स टैरो इवन मोर बिकॉज ही फील्स ही कैन नॉट अफोर्ड एन एक्सपेंसिव कप ऑफ साकी। और इस चक्कर में हमारा जो कैरेक्टर है टैरो, वो काफी उदास हो जाता है, क्योंकि उसको पता है उसकी अर्निंग इतनी नहीं है कि वो अपने पापा को एक कप ऑफ साकी पिला सके। Nonetheless, he decides to wake up the next morning earlier than usual, so he does and goes to the forest. और फिर वो सुबह जो यूजुअली वो जिस समय उठता है उससे भी पहले उठने की कोशिश करता है, और कहाँ जाता है, फॉरेस्ट में, ठीक है। एंड गोज टू द फॉरेस्ट। ये देखिए, ये साकी है, ये एक ड्रिंक है जो कि राइस वाटर की जैसी होती है, इट्स वेरी डिलिशियस, वेरी टेस्टी, ओके। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं टैरो इज फीलिंग वेरी हॉट बिकॉज ऑफ द सन, क्योंकि वो दिन रात मेहनत करेगा अब, और अपने पेरेंट्स को साकी पिलाने के लिए ही विल वर्क हार्ड, ही विल ट्राई हिज बेस्ट, एंड वो तपती कड़कती धूप में भी मेहनत करेगा, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, परेशान हो गया हमारा कैरेक्टर टैरो। और इस चक्कर में क्या होगा कि इसको प्यास लगेगी, हम जब कड़कती धूप में होते हैं हमें भी बहुत प्यास लगती है, तो टैरो को भी लगेगी ऑब्वियसली, ठीक है। देन Taro starts chopping off wood and keeps doing it for a long time. अब चॉपिंग क्या होता है बेटा? चॉपिंग होता है हम जैसे सब्जियां काटते हैं तो कच 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 एक एक करके सब्जियां काटते हैं, चॉपिंग करते हैं, वैसे ही वो ट्रीज की चॉपिंग कर रहा है, ठीक है, ट्रीज की या फिर वुड की, वहाँ पेड़ की लकड़ियां हैं उनकी चॉपिंग कर रहा है, ठीक है। एंड कीप्स डूइंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, और काफी लंबे समय तक वो ये काम करता रहता है, ठीक है। इवन दो हिज माउथ बिकम्स वेरी ड्राई एंड ही स्टार्ट्स फीलिंग थर्स्टी। उसको, वो ऑब्वियसली मेहनती इंसान है, ही इज अ हार्ड वर्किंग मैन, उसको प्यास भी लगती है, लेकिन फिर भी वह काम करता ही रहता है, कंटिन्यूज विद हिज वर्क, ओके। ही कंटिन्यूज टू कीप चॉपिंग अप द वुड नॉन स्टॉप, प्यास लगने के बावजूद भी वो चॉपिंग करता रहता है वुड की, ठीक है। All of a sudden he hears a sound of water falling from nearby, और एकदम से उसको क्या होता है, पानी की आवाज आती है, कहीं आसपास में कहीं पानी बह रहा है, ऐसी उसको आवाज आती है, ठीक है। He stops his work as he has never heard or seen rushing water somewhere near, और वो क्या करता है, वो अपने काम में रोकता है, थोड़ी देर अपने काम को रोक कर, और वो सोचता है कि यहाँ तो आसपास पहले कभी पानी था नहीं, फिर एकदम से पानी की आवाज आ कहाँ से रही है। He gives it a thought, ठीक है। As he is thirsty, he
runs into the direction of the sound, और फिर जहाँ से वो आवाज़ आ रही होती है, क्योंकि हमें पता है कि वो लकड़ियाँ काटने की वजह से प्यासा फील कर रहा है, धूप इतनी कड़कती तेज़ है, तपती धूप है, और उसकी वजह से हमारे कैरेक्टर को प्यास लग रही है टैरो को, और वो कहाँ चल देता है इस चक्कर में, उस डायरेक्शन में चल देता है जहाँ से पानी की आवाज़ आ रही होती है। ठीक है। अपॉन रीचिंग देयर ही डिस्कवर्स अ स्मॉल येट स्टनिंग वाटरफॉल, और वहां पे पहुंचने के बाद वो एक झरना, वाटरफॉल क्या होता है, झरना जो पहाड़ों के बीच में से गिर रहा होता है, तो उसको वहां क्या दिखता है, वाटरफॉल दिखता है। ठीक है। डिस्कवर्स अ स्मॉल येट स्टनिंग वाटरफॉल, ही स्टार्ट्स टू ड्रिंक द लिक्विड ओनली टू रियलाइज दैट इट इज नॉट वाटर बट साकी, और जैसे ही वो उस पानी को पीता है वो सोचता है ये पानी होगा, नहीं, पर वो पानी नहीं होता, इट इज साकी। और आप देख सकते हैं द वाटरफॉल दैट टैरोस डिस्कवर्ड, ये देखो ये वाटरफॉल, ये झरना बह रहा होता है इस तरह से। ठीक है। अब आगे, एक्साइटेड ही स्टार्ट्स फिलिंग अ पिक्चर विद इट एंड हेड्स होम हरिडली। ठीक है। अब देखिए, अब कभी कभी जब हमें एकदम से चॉकलेट्स मिल जाए या एकदम से हमारी कोई फेवरेट चीज़ हमें मिल जाए तो ऑब्वियसली हम एक्साइटेड होते हैं, और हमारा कैरेक्टर है जो टैरो, वो भी एक्साइटेड हो गया। ठीक है। क्योंकि उसके पापा को अ कप ऑफ साकी पीना था, जो कि बहुत एक्सपेंसिव था, और वो अफोर्ड करना इतना आसान नहीं था पहले टैरो के लिए, लेकिन मेहनत करने के बाद जब उसको झरने में पानी की जगह साकी मिलता है तो वो खुश हो जाता है, बहुत एक्साइटेड हो जाता है, और वो क्या करता है, उसको एक मटके में, इस मटके में टैरो टुक अ लार्ज पिक्चर टू कलेक्ट मोर साकी फ्रॉम द वाटरफॉल। ये पिक्चर होता है, ठीक है, मटके जैसा दिखता है, इसमें वो क्या भर लेता है, साकी को भर लेता है, और वो कहाँ भागता है, अपने घर की तरफ भागता है। ठीक है। On seeing a pitcher full of sake, his father gets very happy. He takes one sip and stops shivering. अब क्या होता है, बहुत ठंड होती है, ठंड की वजह से साकी के जो फादर, टैरो के जो फादर होते हैं उनको बहुत ठंड लग रही होती है, काफ़ी सर्दी की वजह से। तो यहाँ पे जब वो उसके फादर देखते हैं पिक्चर, जो मटका होता है उसमें पूरा साकी भरा हुआ है, उसको देख के जब उसके फादर एक तो पहले तो बहुत खुश हो जाते हैं, दूसरा जब उसको पीते हैं तो उनकी जो शिवरिंग होती है, ठंड की वजह से हम शिवर काँप रहे होते हैं ना, वो बंद हो जाती है, वो रुक जाती है। ठीक है। ही टेक्स वन सिप एंड स्टॉप शिवरिंग, उसकी एक सिप पीते ही स्टॉप शिवरिंग, वो शांत हो जाते हैं। ही डजंट उनको कंपन बंद हो जाती है उनकी बॉडी में ठंड की वजह से। देन आफ्टर दैट द ओल्ड मैन स्टार्ट्स डांसिंग टू एक्सप्रेस हिज हैप्पीनेस। अब यहाँ पे हमें लंबे समय तक अगर कुछ पीने की इच्छा है या हमें लंबे समय तक कुछ चाहिए और वो हमें सडनली मिल जाए तो हम खुशी से भर जाते हैं, वैसे के वैसे ही टैरो के फादर खुशी से भर जाते हैं, एंड वो क्या करते हैं, वो डांस करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। अब On the same day, a visitor from the village comes to their house, और उसी दिन उनके गांव में से कोई एक विजिटर उनके घर पे आता है, कोई नेबर, कोई भी, ठीक है, उनके पापा का फ्रेंड या कोई भी घर पे आता है, और क्या होता है, they offer him the sake and tell her about the magical waterfall। और फिर वो एक लेडी है, हमें पता चलता है कि वो एक लेडी है, और टैरो के जो फादर होते हैं वो उनको सारी कहानी सुनाते हैं, ठीक है, कि कैसे टैरो को वाटरफॉल मिला, एंड उनको पिलाते भी हैं वो साकी, क्योंकि हमारे घर में कभी भी मेहमान आते हैं तो हम उनको कुछ ऑफर करते हैं, हम उनको चाय ऑफर करते हैं, हम उनको पानी ऑफर करते हैं, हम उनको स्नैक्स ऑफर करते हैं, वैसे ही टैरो के फादर ने उनको साकी ऑफर किया। ठीक है। Thus the story starts to spread all around the village। अब इसके बाद जैसे ही उन नेबर को पता लगती है सारी बात कि कैसे टैरो को एक मैजिकल वाटरफॉल मिला, तो ये सारी बात उनके थ्रू पूरे गांव में फैलने लगती है। ठीक है। एंड एवरीवन फ्रॉम द सराउंडिंग विलेजेस स्टार्ट्स विजिटिंग टैरो एंड द पिक्चर एम्प्टीज इन हाफ एन आवर। और सारा गांव एक हाफ एन आवर में, मतलब आधे घंटे के अंदर अंदर सारा गांव कहाँ आ जाता है, टैरो के घर पे आता है, और आधे घंटे या एक घंटे के अंदर ही वो सारा जो पिक्चर होता है, जो सारा मटका होता है जिसमें कि टैरो भर के लाया था साकी, वो सारा का सारा खत्म हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल द विलेजर्स रश टू द मैजिकल वाटरफॉल इवन बिफोर टैरो। और अगले ही दिन सुबह सारे जो गांव वाले होते हैं भागते हैं, कहाँ भागते हैं, उस मैजिकल वाटरफॉल की तरफ भागते हैं। और क्या होता है, टैरो के उठने से पहले, टैरो के वहां जाने से पहले सबके सब वहां भाग जाते हैं। However, it tastes nothing like sake but simple cold water। और वो जब उसको टेस्ट करते हैं तो उनको वो साकी नहीं लगता है, साकी का टेस्ट नहीं आता है उनको उस पानी में, उनको टेस्ट आता है एक नॉर्मल ऑर्डिनरी वाटर का, जो पानी हम लोग भी पीते हैं, आप लोग भी पीते हैं, वैसा टेस्ट आता है। ठीक है।
This angers them and they all wish to drown Taro from spreading lies and cheating them. और इस वजह से, क्योंकि उसका टेस्ट जो है वो साकी के जैसा नहीं हो, नॉर्मल ऑर्डिनरी वाटर के जैसा है, तो सारे गांव वालों को गुस्सा आ जाता है और वो क्या सोचते हैं, वो क्या कोशिश करते हैं कि टैरो को उसी वाटरफॉल के अंदर डुबा दें, उसी पानी में डुबा दें। ठीक है, उसके अंदर डुबाने के बाद क्यों डुबाना चाहते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि इसने हमसे झूठ बोला है। हाँ, वो साकी, उसने तो ये बोला था वो साकी है मैजिकल वाटरफॉल में, लेकिन वो तो पानी निकलता है। तो इस चक्कर में सारे गांव वाले गुस्सा होते हैं। देखिए सारे गांव वाले गुस्सा हो रहे हैं, द एंग्री विलेजर्स इस तरह से गुस्सा हो रहे हैं। ठीक है, और ये सारे विलेजर्स गैदर्ड एट द वाटरफॉल टू कलेक्ट साकी, और ये सारे के सारे इकट्ठे हुए हैं वाटरफॉल के पास साकी को कलेक्ट करने के लिए। तो सबके सब गुस्सा होते हैं और सब क्या कोशिश करते हैं कि हम इसको उसी वाटरफॉल में डुबा दे, क्योंकि इसने हमसे झूठ बोला है टैरो ने। ठीक है, और उनके साथ चीटिंग करिए, जबकि ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब टैरो हाइड्स इन द फॉरेस्ट टू एस्केप द wrath ऑफ द विलेजर्स। और हमारा जो टैरो है वो कहाँ छुप जाता है? फॉरेस्ट में, वही जंगल में कहीं ना कहीं छुप जाता है। क्या एस्केप करने के लिए? किस चीज से भागने के लिए? विलेजर्स के गुस्से से भागने के लिए। wrath का मतलब होता है गुस्सा। ठीक है, when they leave he goes again to taste the liquid and it still tasted like good old fine sake। और जब वो सब चले जाते हैं तो वापस से उसी वाटरफॉल के पास जाता है और वहां पे वो जाके क्या होता है, वो उसको वापस से हाथ में लेके इस तरह से टैरो कलेक्ट सम वाटर टू टेस्ट, वापस से हाथ में लेके उसको टेस्ट करता है और उसका तो टेस्ट फिर से साकी के जैसा ही आ रहा है। वो नॉर्मल ऑर्डिनरी वाटर के जैसा टेस्ट कर ही नहीं रहा है। मतलब टैरो को तो वही मिल रहा है साकी, लेकिन गांव वालों को नॉर्मल ऑर्डिनरी वाटर मिल रहा है। ठीक है, तो thus it becomes clear that the magical waterfall offered sake only to Taro। मतलब ये चीज हमें क्लियर हो चुकी है कि जो वाटरफॉल में से जो पानी आ रहा था तो वो साकी सिर्फ और सिर्फ टैरो को ही दे रहा था, सिर्फ उसका टेस्ट टैरो को ही दे रहा था वो। ठीक है, that is why others only tasted the water। It was obvious God wanted Taro to have the privilege of being a thoughtful son। मतलब क्या है इसका? that is why others only tasted the water, मतलब औरों को सिर्फ और सिर्फ पानी का ही टेस्ट चखने को मिला, टेस्ट मिला बाकियों को। ठीक है, बाकी गांव वालों को। It was obvious God wanted टैरो टू हैव द प्रिविलेज ऑफ बीइंग अ थॉटफुल सन। और ये चीज समझ में हम सबको आ चुकी है कि भगवान चाहते थे, क्या चाहते थे भगवान? कि सिर्फ टैरो ही साकी का टेस्ट ले। क्यों? क्योंकि ही इज अ केयरिंग सन, ही इज अ थॉटफुल सन, ही इज एन ओबीडियंट सन, ही थिंक्स फॉर हिज पेरेंट्स, ही हैज सिंपैथी टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, ही हैज इमोशंस फॉर हिज पेरेंट्स। He feels the pain of his parents that his father is not able to drink sake. It's a very expensive drink. So he starts working hard and God is looking at the good deeds which he is doing. Right? So then God wants that Taro should enjoy the privilege of having that drink sake. ठीक है, the emperor also learns about Taro and he rewards him with 20 pieces of gold। ये देखिए यहाँ पे जो एम्परर होता है उस समय, उस जगह का जो एम्परर होता है, तो वो उनको जब पता चलता है कि ऐसे एक टैरो करके कैरेक्टर है और उसको जो मैजिकल वाटरफॉल में पानी मिला, वो सारी स्टोरी जब एम्परर को पता चलती है तो वो क्या करता है, एम्परर 20 कॉइन्स देता है गोल्ड के। किसको देता है? टैरो को देता है। ठीक है, then further he also named the beautiful fountain of the city after Taro। और उस सिटी का नाम भी देखिए, he also named the beautiful fountain of the city। वहां पे एक ब्यूटीफुल फाउंटेन होता है, उस फाउंटेन का नाम जो यहाँ पे एम्परर है हमारे, उस फाउंटेन का नाम क्या रख देते हैं? टैरो। क्यों रखते हैं? Through this he wished to encourage all children to honor and always be obedient towards their parents। ताकि वो ये चाहते हैं कि सारे बच्चे अपने पेरेंट्स को ऑनर करें, रिस्पेक्ट करें, उनकी फीलिंग्स को समझें, उनके इमोशंस को समझें, एंड बी ऑलवेज ओबीडियंट टुवर्ड्स देयर पेरेंट्स। और अपने पेरेंट्स का सम्मान करें, उनकी तरफ ओबीडियंट रहे, उनकी इच्छाओं को पूरा करने की सोचें। ठीक है, और यहाँ पे हमारा एम्परर है, द एम्परर ऑफ जापान लर्न्स अबाउट टैरो एंड द मैजिक वाटरफॉल। और यही उनको वो जो मैजिकल वाटरफॉल, वहां पे जो वाटरफॉल होता है उसके बारे में इनको सारी कहानी बताई जाती है। और ये वहां पे जो सिटी में जो फाउंटेन होता है उसका नाम बदल के क्या रख देते हैं? टैरो। ताकि और सब लोगों को वहां पे एक शिक्षा मिले, एक प्रेरणा मिले, एक मॉरल मिले स्टोरी का कि अपने पेरेंट्स का सम्मान करो, उनकी फीलिंग्स की, उनकी इच्छाओं की, उनके डिजायर्स की कद्र करो, उनको फुलफिल करने की सोचो। ठीक है, देन
we are up to the conclusion here. Tarot's reward summary teaches us to be respectful and honor our parents all the time. अपने parents का respect करें और उनका ऑनर करें, ठीक है. अल्टीमेटली वी विल बी रिवॉर्डेड फॉर आवर गुड डीड्स, एंड जो भी हम अपने जीवन में गुड डीड्स करते हैं, जो भी हमारा कर्मा होता है, वी विल बी रिवॉर्डेड फॉर इट बाय God, because if no one, God always sees what we do, our actions, how much humanistic we are towards others, how much we feel the pain of others, how much we do for others. Okay, then word meanings: chopped means cutting into pieces, then thoughtful means caring, lonely means isolated, remote मतलब एकदम अलग, ठीक है. देन whistle through means pass through a whistling sound. फिर cracks इस तरह से narrow gaps आ जाते हैं, किसी चीज में क्रैक आ जाना, ठीक है, दरारें पड़ जाना, ठीक है. Then sake is a popular Japanese drink. As I've already told you before, it's a popular Japanese drink which is made of rice water. Then waterfall, an area where water flows over a vertical drop. इस तरह से पानी बहता है पहाड़ों के ऊपर से वर्टिकली नीचे की तरफ पानी बहता है, that is waterfall, झरना बेसिकली हिंदी में. Kneeling means to bent on your knees. Okay. Then cupped a little in his hands, took some water in his hands. देखिए इस तरह से करके कप करके ये कप बनाना और ऐसे करके पानी पीना, ठीक है. देन डेलिशियस मीन्स वेरी टेस्टी. पिक्चर अ पॉट यूजुअली मेड ऑफ मड, मैंने आपको बता दिया मटका, ठीक है. देन स्वॉलो मीन्स टू गल्प डाउन, मतलब इस तरह से निगल के पानी पीना, इस तरह से पानी पीना, ठीक है. देन डिलाइटेड मीन्स टू फील हैप्पी. शिवरिंग मीन्स शेकिंग स्लाइटली, कांपना, ठीक है. प्रोसेशन, a march as a part of the ceremony, a number of people are moving forward in ordinary fashion. सारे लोग इकट्ठे होकर एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, वो प्रोसेशन होता है, ठीक है. देन intended means planned, ऑलरेडी कोई चीज को प्लान करके रखना, that is intended. ओके. देन tricked means छलावा, मतलब कि छलना किसी को. देन muttering means speaking unclearly, ऐसे खुसफुसाना नहीं होता है, अपन किसी के कान में खुसफुसा रहे होते हैं, that is called as muttering. Then now we are going to discuss the question answers of this chapter. Why did Taro run in the direction of the stream? Answer is Taro heard the sound of rushing water in the forest. कहीं पास से आवाज आ रही थी पानी के बहने की. Then in the forest, but could not believe as it has believe it as he has never seen or heard the sound in that area. लेकिन बिलीव नहीं कर पा रहा था क्योंकि वहां पे पहले ऐसी एक आवाज उसने कभी सुनी नहीं थी. He moved in the direction to find it as he was thirsty. और वो उस डायरेक्शन में चला गया उस आवाज को सुन के पानी के बहने की, क्योंकि वो प्यासा था. दिन में इतनी भयंकर धूप थी, उस चक्कर में उसको प्यास लग रही थी और वो उस डायरेक्शन में चल दिया. Then second question, how did Taro's father show his happiness after drinking sake? टैरो के फादर ने कैसे अपनी खुशी को जाहिर किया साकी पीने के बाद? Taro's father was delighted, खुशी से भर चुके थे, to have the sake after he swallowed, gulp down किया, उसको पीने के बाद ऐसे निगलते हैं ना अपन पानी को, वैसे उस साकी को पीने के बाद द लिक्विड ही स्टॉप शिवरिंग, और ठंड लग रही थी उनको, हमें पता है, तो फिर वो शिवर करना बंद हो गए साकी को पीने के बाद. ही स्टार्टेड डांसिंग, और अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए ही स्टार्टेड डांसिंग एंड ऑन द मिडल ऑफ द फ्लोर टू शो हिज हैप्पीनेस. ओके. देन थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डिड द वाटरफॉल गिव टैरो साकी एंड अदर्स वाटर? अभी पूछ रहा है कि वाटरफॉल ने टैरो को तो साकी क्यों दिया और बाकी सारे गांव वालों को, बाकी लोगों को पानी क्यों दिया? The waterfall gave sake to Taro because he was a thoughtful son. क्यों दिया? क्योंकि वो एक caring, एक आदर्श लड़का था, एक आदर्श बेटा था. Okay, he thought that his parents are not getting that expensive drink sake, and he wanted to earn a lot. He was working hard to earn a lot so that he could fulfill the wishes of his parents. ठीक है. He was rewarded as he showered love and care to his parents. और उसका रिवॉर्ड उसको किसने दिया? भगवान ने रिवॉर्ड दिया. ठीक है. क्यों? क्योंकि उसने अपने पापा मम्मी पे शावर किया, बौछार करी, किसकी? प्यार की, केयर की. ठीक है. It gave cold water to others as they did not have this quality of or they were greedy. और यहाँ पे हम देखते हैं कि विलेजर्स को क्यों पानी मिला? क्योंकि सारे के सारे ग्रीडी थे, मटके और पता नहीं क्या क्या बड़ी बड़ी बाल्टियां लेके वहां चले गए वाटरफॉल में भरने के लिए. ठीक है. और उसमें हमें क्या समझ में आता है कि वो लोग ग्रीडी थे, बहुत लालची किस्म के थे, या फिर उनके अंदर ये क्वालिटीज नहीं थी प्यार की और केयर की, जो कि किसमें थी? हमारे कैरेक्टर में थी, टैरो में. देन
Why did the villagers want to drown Taro? अब villagers हमारे कैरेक्टर टैरो को क्यों डुबाना चाहते थे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है. Then the villagers wanted to drown Taro in the waterfall because they thought they have been cheated by him. इसलिए डुबाना चाहते थे क्योंकि सबको लगा कि टैरो ने हमारे साथ चीटिंग की है. उसने क्या बोला था, मैजिकल वाटरफॉल है, उसमें साकी है, साकी नाम की ड्रिंक है, वो पानी नॉर्मल पानी नहीं है. तो सबको क्या लगा कि ये तो नॉर्मल ड्रिंक है, उसको पीने के बाद तो बिल्कुल ऐसा लगा कि ये तो पानी जैसा है, ये तो पानी है, नॉर्मल पानी. तो इसलिए वो सोचते थे उनके साथ छलावा हुआ है, उनके साथ छल हुआ है, उनको झूठ बोला गया, उनके साथ चीट किया गया है. किसने किया है? टैरो ने किया है. तो इस चक्कर में वो उसको पानी उसी वाटरफॉल में डुबा देना चाहते थे. They went to the waterfall to get the magic sake but got only cold water. क्लियर है. देन व्हाई डिड द एम्परर रिवॉर्ड टैरो? अब एम्परर जापान के एम्परर ने क्यों टैरो को रिवॉर्ड दिया? इसलिए दिया क्योंकि टैरो एज ही द एम्परर रिवॉर्डेड टैरो एज ही वाज वेरी गुड, बहुत अच्छा इंसान था, एंड काइंड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स. काइंड था, केयरिंग था, है ना, लविंग था अपने पेरेंट्स के लिए. देन द एम्परर वांटेड टू एनकरेज अदर्स चिल्ड्रन. एम्परर क्या चाहता था? औरों के बच्चों को भी एनकरेज करना चाहता था. ठीक है, एनकरेज अदर चिल्ड्रन टू रिस्पेक्ट एंड ओबे देयर पेरेंट्स, ताकि और बच्चे भी जापान के अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करें, उनको ओबे करें, उनको ऑनर करें, उनकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करें, उनके डिजायर्स को फुलफिल करने का सोचें. ठीक है, तो वो चाहता था कि टैरो एक रोल मॉडल बने, टैरो एक आदर्श बने, एक रोल मॉडल बने सबके लिए. और इसी चक्कर में हमें पता है कि जो एम्परर है जापान के, उन्होंने एक सिटी में एक फाउंटेन था जिसका नाम भी टैरो रख दिया था. सो हियर्स द चैप्टर टैरो's रिवॉर्ड, एंड थैंक यू माय स्टूडेंट्स. टेक केयर, हैव अ नाइस डे.